नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कुछ परिचितों से मुलाकात की और वहीं उन्होंने जयपुर मंदिर में दर्शन किए। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्रज का विकास करने की बात की है वो सब विकास नहीं, विनाश है। क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोगों का फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा। इसी के साथ अखिलेश ने जन्माष्टमी पर हुए बांके बिहारी हादसे पर योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब यहाँ इतनी भीड़ आती है तो फिर सीएम को भीड़ के बीच कई घंटे रहने की क्या ज़रूरत है। जो पुलिस मंदिरों में लोगों की व्यवस्था संभालने को लगानी थी वो सब सीएम की व्यवस्था में लगाई गई, जिसके चलते ऐसे हादसे हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब अगला चुनाव हो तो जनता हमें वोट करने का काम करे और भाजपा के लिए वादों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, 3 काले कानून के साथ महंगाई ने आम आदमी को परेशान किया हुआ है। वहीं वृंदावन कॉरिडोर को लेकर कहा कि प्राचीन स्वरूप को नहीं छेड़ना चाहिए। वहीं सपा मुखिया ने मथुरा के डीएम पर तंज कसना नहीं भूले कि यहाँ जिले के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा भी बंदर ले गया तो बीजेपी सरकार को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। प्रिय अधिकारी होते हैं, उन्हें प्रिय पोस्टिंग मिलती है और प्रिय पोस्टिंग पा करके वो प्रिय काम करते हैं। तो क्या उनका प्रिय काम भ्रष्टाचार है? मुझे खुशी है कि विनीत नारायण जी के पास आने का मौका मिला। ये वो हैं जो किसी चीज़ का भी त्याग कर देते हैं। मैंने तो कहा था कि किसी सदन में चलो, बड़े सदन में चलो, लेकिन उसका भी त्याग कर दिया इन्होंने। ठाकुर बांके बिहारी 240 मौत हुई कॉरिडोर के पास, तो त्याग कर दिया और अपने लक्ष्य में लगे हुए कि कम से कम यहाँ के जो ब्रिज की भूमि की जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को कैसे सजोया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए। ये बात आप आज बता रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी बताया था, सुन नहीं पाए होंगे आप। अखिलेश जी, सवाल है सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, देख रहे विपक्ष कहाँ है, विपक्ष की भूमिका कहाँ है इसमें? अरे विपक्ष तो चिल्ला रहा है, आपको भी नहीं पता लग रहा है। मुझे खुशी है कि पत्रकार साथी ने हिम्मत करके सवाल तो पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के लोग लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी में हमें मौका मिला अपनी बात कहने का। जब अगर मथुरा आए तो मथुरा का एक कड़ी ये भी तो हो सकती है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार मथुरा जैसी जगह हो और हम लोगों ने अयोध्या में देखा हो, एक ज़मीन रजिस्ट्री हो, रातों रात दूसरी रजिस्ट्री हो जाए, कितने करोड़ का घोटाला हो जाए, उसकी जांच हो रही, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। अभी कुछ फौजी लोग जो अपने जीवन भर फौज में रहे, रक्षा की उन्होंने अयोध्या में, और जब वो घर अपना बना लिए उसके बाद नोटिस आया उनका घर तोड़ दिए गए। क्या फौज के लोग गैरकानूनी काम करेंगे? अगर गैरकानूनी काम किसी ने किया था तो वहाँ के नगर निगम ने काम किया था, वहाँ के अधिकारियों ने किया। आखिरकार अगर इलीगल था कोई चीज़ इलीगल है तो रजिस्ट्री सरकार ने कैसे कर दी? रजिस्ट्री करने वाले तो सरकार के लोग हैं। और फिर जो बाजार तोड़े जा रहे हैं व्यापारियों का, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के हमारे जो संघर्ष समिति है, वृंदावन बचाओ संघर्ष समिति को पता है कि कैसे तोड़े गए हैं दुकानें, मकान और घर। बीजेपी, इनकी सरकार के लोग चिन्हित करके कि कैसे उनके लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। मान लीजिए यहाँ की सर्किट रेट नहीं बढ़ी, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप सर्किट रेट का बढ़ाइए सर्किट रेट। मुझे याद है जब एक्सप्रेस वे या किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेनी पड़ती थी समाजवादी सरकार में, तो सर्किट रेट पहले बढ़ाते थे। जब सर्किट रेट बढ़ेगा तभी तो लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में अपना भारत न्यूज़ 24 के साथ।